बिहार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा उठाने के साथ ही वो लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करने को लेकर मिशन 60 योजनाओं पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत राज्य के 7 सदर अस्पतालों की बदहाली को दूर करने का प्रयास लगातार जारी है, जिसका असर भी अब बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग में काफी सख्ती हुई है। इसे लेकर अब राज्य में रेफरल पॉलिसी लागू की गई है। ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी है कि क्या है ये रेफरल पॉलिसी। तो दरअसल अब इसके तहत किसी भी मरीज को अकारण बड़े अस्पताल में रेफर करने से पहले डॉक्टर्स को ठोस वजह बतानी होगी, वरना उनकी नौकरी भी जा सकती है। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने पटना में कार्यक्रम में स्वास्थ्य पदाधिकारियों को जल्द से जल्द रेफरल पॉलिसी लागू करने को कहा, जिसके बाद अब पॉलिसी लागू कर दी गई है। इसके अनुसार बिना रेफरल कार्ड के मरीजों को बड़े अस्पतालों में नहीं भेजा जा सकेगा। बता दें आपको कि अब तक मरीजों को रेफर करते समय डॉक्टर किसी मानक का पालन नहीं करते थे। सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहे डॉक्टर्स पर्ची पर सिर्फ रेफर लिखकर मरीजों को चलता कर देते थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मरीजों का उपचार करने के बजाय केवल रेफर करने के लिए चर्चित हो गए। जिसके बाद अब इस बात की भनक सूबे के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव को लगी, तो उन्होंने कड़ा एक्शन लिया और अब अकारण मरीजों को बड़े अस्पतालों में रेफर करने की आदतों पर नकेल कसने के लिए यह पॉलिसी लागू कर दी गई है। जानकारी हो कि रेफरल पॉलिसी में हर बीमारियों के लिए एक मानक तय किया गया है। किस बीमारी में किस हद तक मरीजों का उपचार निचली इकाइयों के अस्पतालों में होगा, इसका प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही मरीजों को रेफर करने के लिए विभाग ने एक रेफरल कार्ड भी तैयार किया है। इस रेफरल कार्ड में डॉक्टर्स को मरीजों से संबंधित पूरी जानकारी और रेफर करने के ठोस कारणों को भी बताना होगा। ऐसा नहीं करने वाले चिकित्सकों पर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टरों को रेफर कार्ड में मरीजों के नाम, उम्र तथा पता की जानकारी देनी होगी। वहीं मरीजों को कब किस स्थिति को रेफर किया जा रहा है, इसकी भी जानकारी देनी होगी। इसके साथ साथ जिस मरीज को रेफर कर दिया जा रहा है उसका अस्पताल में क्या उपचार किया गया और क्या जांच की गई, ये भी बताना होगा। इसके अलावा मरीज की अपडेट स्थिति की जानकारी कार्ड में देनी होगी, ताकि जिस कारण में मरीज आए वहां उपचार तुरंत शुरू किया जा सके। वहीं डॉक्टर को इस रेफरल कार्ड में अपने पद के बारे में भी जानकारी देनी होगी कि किस अस्पताल से रेफर किया गया है, इसके प्रभारी और इसकी जानकारी या नहीं रेफरल कार्ड में ये भी बताना होगा। गौरतलब हो कि जिला स्तर पर बने सदर अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों के होते हुए भी वहां के मरीजों को मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया जाता था, जबकि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज में मरीजों का दबाव पहले से ही है। ऐसे में अस्पताल की ओर से मरीजों को रेफर किए जाने से उपचार में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद अब ये निर्णय लिया गया है।